हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास में हम डाइस को ही आगे पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले जब क्लास हमने लिया था जिसमें दो टाइप बताया था, एक टाइप बताया था कि अगर जो डाइस में जो है सिर्फ एक संख्या कॉमन होगा, जैसे बताया था कि 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 1 4 5। अगर एक संख्या कॉमन है तो हम उसमें बताया था क्या कैसे बनाने के लिए कि अगर एक ही साइड में अगर दोनों संख्या अगर कॉमन हो जाता है, जैसे ऊपर में दिया हुआ ये भी ऊपर में है, तो डायरेक्ट हम 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 5 इस तरीका से बताए थे। लेकिन एक और बताया था इसी टाइप में जो कि एक ही संख्या कॉमन हो और क्या है कि एक संख्या कॉमन हो लेकिन एक ही साइड में नहीं दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ 1 और यहाँ 2 दे रहेगा। तो आपको हम बताया था कि क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, जो भी कॉमन है, जैसे 1 और इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 है, तो वही 1 को हम लिखना है और फिर घड़ी की दिशा में चलने के लिए बताया था। इसमें भी यहाँ पे 1 है तो घड़ी की दिशा में हम चलेंगे, तो जैसे 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, यहाँ पे 1 के बाद 5 और 5 के बाद 4। इस तरीके से हम पिछला वीडियो में बताया था कि 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 3 4 5 और 1 है तो बचा 6 हमारे पास, तो कौन सा हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर एक जो अगला हम बताया था टाइप, उसमें क्या था कि अगर दो संख्या कॉमन हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा ऑपोजिट होगा। दो संख्या अगर कॉमन रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे दे देगा 1 3 और 5, तो यहाँ पे हमको निकालना है। तो पहले देखिए कौन कौन संख्या जो है कॉमन है। देखिए 1 इसमें भी शामिल है, 1 इसमें भी शामिल है और 1 इसमें भी शामिल है, 3 इसमें शामिल है और 3 इसमें शामिल है। अगर दो संख्या कॉमन रहेगा तो हम बताया था कि जो दो संख्या कॉमन है उसके अलावा जो भी संख्या बचेगा वो आपस में अपोजिट होगा। जैसे 2 का अपोजिट 5 होगा और 5 का अपोजिट 2, यानी कि एक तो निकल गया। अब इसके अलावा जो भी रहेगा, जैसे 1 3 और 3 5 बचा, 1 3 और 3 1 3 यहाँ पे, तो 1 और 3 का अपोजिट जो है कौन होगा, 2 और 5, 1 और 3 कौन बचा हमारे पास, एक 4 बचा, एक 5 होगा। तो 1 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 या 5 होगा। ऑप्शन के हिसाब से इस कंडीशन में हम लोग आंसर को चूज करते हैं, न कि डायरेक्ट हम 1 का अपोजिट 4 या 3 का अपोजिट 5 नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दो टाइप बताया था। आगे जो हम आपको तीसरा टाइप बताने जा रहे हैं, जिसमें अगर कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं रहेगा, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। उसके बाद हम ओपन डाइस के बारे में बताएंगे कि ओपन डाइस जो रहता है उसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए ये समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर ए टाइप क्या है कि कोई भी सामान्य न हो, कोई भी समान न हो, यानी कि कोई भी संख्या समान नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, 6 है, इधर 2 है, इधर 3 4, यानी कोई भी आपस में संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जिस साइड से है उसी साइड का हम विपरीत मानते हैं। कैसे, देखिए 3 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5, यानी कि ये साइड में 3 है तो ये साइड में भी हम जो है उसको अपोजिट रखेंगे, यानी कि 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 4 का अपोजिट हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जिस साइड 4 है उसी साइड इधर का जो फिगर है उसमें हम देखेंगे। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे 2 है तो 2 का उसी साइड में 2 ऊपर की ओर है तो इधर ऊपर की ओर देखेंगे, यानी कि 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। इस तरीका से जो कोई भी समानता न रहेगा तो हम निकालेंगे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीन तरह का ही प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आता है। ऐसे फिर क्या है कि 2 3 इसी में क्या रहेगा कि 1 2 और फिगर डाल देगा, 1 2 और फिगर डाल देगा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और बाकी कुछ नहीं। इसमें भी मान के चलिए 2 लिख दिया, 4 लिख दिया और 1 लिख दिया, आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए। हमेशा ए फिगर या ए फिगर या ए फिगर या ए फिगर से हम लेके बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। दोबारा आप लोग समझिए, अगर समानता नहीं रहेगा तो ऊपर से ऊपर अपोजिट रहेगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड और राइट साइड से राइट साइड को हम अपोजिट मानेंगे और बनाएंगे, यानी कि 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 1 होगा। अब चलते हैं ओपन डाइस के। ओपन डाइस को हम कैसे हल करेंगे, देखिए ओपन डाइस किस तरह का रहता है।
पहले तो इस टाइप का दे देता है 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है कि हमको निकालना है कि 2 का अपोजिट कौन होगा, 4 का अपोजिट कौन होगा, इस तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए हम बताते हैं। हमेशा क्या करना है कि पहले जो यानी कि जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है हम उसको हल करेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर में जो यानी कि खड़ा जो भी है उसको हम पहले हल करेंगे। तो देखिए पहले हल करेंगे तो हमेशा अगर 2 का अपोजिट निकालना है यानी कि सबसे ऊपर संख्या का अपोजिट निकालना है तो हमको एक बॉक्स को छोड़ देना है। क्या करना है, एक बॉक्स को छोड़ के जो उसके अगला रहेगा, जैसे कि देखिए 1 नंबर पे है, 2 पे है और 3 पे है, यानी कि हमको 2 को छोड़ देना है। एक के बाद जो तीसरा नंबर पर रहेगा 1 2 तीसरा नंबर पर वही आपस में अपोजिट होगा। यानी कि देखिए 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और क्या बोले, जैसे इसका अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के दूसरा का भी निकालेंगे हम 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि एक बॉक्स यहां भी छोड़ेंगे, 4 के बाद एक बॉक्स छोड़ना है, दूसरा का आंसर होगा, यानी कि 4 का अपोजिट 6 होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब तो हमारा ऊर्ध्वाधर निकल गया, अब हमको क्षैतिज निकालना है कि जो इस तरीका से है तो कैसे। तो ये दोनों सब निकल गया तो जो बचा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एक के अपोजिट 3 हो जाएगा। ऐसे भी इधर के भी देखेंगे, देखिए एक एक बॉक्स है उसके बाद एक को छोड़ देना है, दूसरा का लेना है, यानी कि एक का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो जब इस तरीका से देगा। अगर मान के चलिए ऐसे ना देकर अगर ए फिगर के यहां से मिटा दिया और क्या किया यहां पर दे दिया, ठीक है 1, तो भी हम क्या किया बोला, अभी पहले हम निकालेंगे जो है ऊर्ध्वाधर को निकालेंगे। ये 2 का अपोजिट कौन बताया, अभी एक बक्सा छोड़ना है और दूसरा का में जाना है, यानी कि 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6, अभी भी 1 का अपोजिट 3 होगा। ये फिगर आगे पीछे देगा उससे कोई हमको घबराना नहीं है। एक केस में अगर फिर यहाँ के जगह पर इसको मिटा के मान के चलिए, एग्जामिनर जो है हमको यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, या फिर यहाँ भी सामने दे सकता है। अपोजिट हमारा एक का अपोजिट हमारा यहाँ पे जो रहेगा वही संख्या होगा। ये तो इस टाइप पर रहेगा तो हम हल करेंगे। आगे और टाइप बताते हैं। जैसे देखिए इस टाइप के दे देगा कि 3 बक्सा इधर दे देगा, 1 2 और 3 जो है इधर दे देगा। और दे दिया 1 2 3 4 5 6। तो कैसे निकालेंगे, अभी हम क्या बताएं कि अब हमें पहले जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम पहले चलेंगे, तो नीचे की ओर आएंगे सीधे से। तो देखिए 1 का अपोजिट कौन सा होगा, 1 का अपोजिट हम नीचे में चलेंगे तो 1 के बाद एक बक्सा छोड़ देना है हमें, 1 के बाद यानी कि 2 को छोड़ना है तीसरा, यानी कि 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें 2 बच गया, कौन बच गया 2 बच गया, तो छोड़ देंगे अभी हम। फिर आगे इसमें आएंगे, इधर जो साइड में ये भी बक्सा जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसमें हम 4 का अपोजिट कौन सा होगा, 4 का अपोजिट की बात करेंगे तो एक बक्सा छोड़ देना है, यानी कि 5 को छोड़ेंगे तो कौन सा 6 आएगा, यानी कि 4 का अपोजिट 6 आया। अब बच कौन गया, अब हमारा इधर 5 बचा है, इधर 2 बचा है। जब सब संख्या हम ले लिए, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 6 ले लिए, तो जो हमारा बचेगा 2 संख्या वो आपस में विपरीत रहेगा, यानी कि 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। इस तरीका से निकालेंगे। अगर ये फिगर यहाँ पे ना देकर एक ऊपर भी दे देगा फिर भी हम उस कंडीशन में वैसी बनाएंगे जिस तरह से भी बताया आपको। जैसे ये फिगर को यहां ना देकर अगर यहां दे दे इस तरीका से, फिर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमें क्या करना है 1 के अपोजिट 3, यानी कि एक बक्सा छोड़ के इधर क्या होगा 4 का अपोजिट, यहाँ भी 6 होगा। अब बचा कौन, इधर भी 2 बचा और इधर 5, यानी कि 2 का अपोजिट 5 होगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। ये तीसरा टाइप और चौथा टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक दो और प्रश्न ले सकते हैं, देख लीजिए। इस टाइप का दे देगा तो
इस टाइप से दे दे, ऐसा नहीं। देखिए इसी प्रश्न के देखते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑप्शन इस टाइप से दे देता है, जैसे अब पूछेगा आपको, जैसे देखिए यहाँ पे 1, 3 और 4, अब पूछेगा कि ये जो फिगर है इसमें सेट आता है या नहीं। ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी देखिए क्या दे देगा, इधर हो गया 4, 6 और यहाँ 2, ऑप्शन 3 हो गया 2, 5 और 6, और यहाँ पे हो गया 1, 4 और 2, और ये ऑप्शन ए हो गया, इधर बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। अब पूछेगा कि ये जो फिगर है इसमें से कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन है जो सेट होता है। तो देखिए हम पिछला क्लास में बताया था, कभी भी जो एक साथ जो भी दिखता है फिगर में लिखा वो आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होता है। तो देखिए 2 का अपोजिट 4 या 1 नहीं होगा, तो उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया 1, 3 और 4। देखिए 1 का अपोजिट क्या है 3, यानी कि एक ही साथ 1 और 3 कभी भी आपस में नहीं दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरीका से यहाँ देखिए 2, 4 और 6 दिया है, यानी कि 4 का अपोजिट 6 है, यानी कि एक साथ जो है फिगर में जो 3 संख्या देता है आपस में कभी भी विपरीत नहीं होता है। कल हम आपको समझाए भी थे कैसे नहीं होता है। तो 4 का अपोजिट क्या है 6 है, तो 4 का अपोजिट 6 है और एक साथ दिखा दिया, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। आगे यहाँ पे देखिए 2, 5 और 6 है, 2 और 5 और 6 है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 2 का अपोजिट 5, यानी कि 2 का अपोजिट 5 एक साथ दिख गया, यानी कि ऑप्शन हमारा ए भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं 1, 2 और 4, यानी कि 1 का अपोजिट क्या है 3, यानी कि 1 का अपोजिट 3 नहीं दिखा। 2 का अपोजिट क्या है 5, वो भी नहीं है, और 4 का अपोजिट 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है यानी कि करेक्ट होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि ये जो है परफेक्ट सेट हो रहा है। आइए अब अगले हम जो क्लास दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है लेकर आएंगे हम डाइस का। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।